जो बिल अतिरिक्त आकारा जा रहा है, हिडन जो उनके जो टैक्सेस है, उसको अगर देखें तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो भारतवर्ष में सबसे महंगी बिजली भिवंडी में बेच रहे हैं, जिसका यूनिट चार्जेस 9 रुपए 64 पैसा है। आपने देखा होगा कि 17 रुपए तक गया है अभी तक। तो हमको भिवंडी के अंदर जो बिजली चाहिए वो सस्ते में देने वाली बिजली चाहिए। ये महाराष्ट्र से बार बार सभी आंदोलन करना अपील कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दिया जाता मीटर का, किसी भी तरह का बिल का जो रीडिंग फोटोग्राफ से वो डाला नहीं जाता और बिल अतिरिक्त बिल दिया जाता है। इससे सब लोग परेशान हैं। आने वाले समय में सबसे ज्यादा अगर इसका किसका असर होगा तो गरीब जो तबका है और सामान्य जो जनता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं उस तरह से ऐसा ना हो कि कल कोई टोरेंट के बिल की वजह से आत्महत्या करे, ऐसा भी माहौल समाज में है। SC ST वर्ग को जो 500 रुपए में मीटर मिलता था वो तो पूरी उन्होंने बंद कर दी। इसलिए बहुत सारे लोग अंधेरे में आज भी रह रहे हैं। जबरदस्ती दादागिरी से लाइट बंद की जा रही है, जबरदस्ती से पुलिस को लेके विजिलेंस वालों के केस जिनके ऊपर दर्ज है उनके साथ होने वाले जैसा व्यवहार हो रहा है। तो सब कायदे को उल्लंघन करते हुए टोरेंट कंपनी तानाशाही करके पैसा लूट रही है। इसलिए बहुत बड़ा आक्रोश है। उस आक्रोश को आंदोलन में तब्दील करने के लिए 21 तारीख को हम पूरी भिवंडी बंद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र बंद रहेगा। 3 बजे सभी जाति धर्म प्रांत भाषा का सभी लोगों का, श्रमिक लोगों का ये मोर्चा टोरेंट चले जाओ ये लॉन्ग मार्च रहेगा। 3 बजे शिवाजी चौक से प्रांत कचहरी तक जाएगा। तो हम आपके द्वारा ये अपील करना चाहते हैं कि इस मोर्चे में सभी लोग सभी दल समर्थन दे, क्योंकि ये आंदोलन जनता का आंदोलन, जनता के न्याय का आंदोलन। धन्यवाद। इसमें किस किस पार्टी का सपोर्ट है? अभी शिवसेना ठाकरे ने समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, राष्ट्रवादी ने दिया है और बहुत सारे जो सब बैठे वो आंदोलन करता है, वे विभिन्न संगठन से आंदोलन करते आ रहे हैं। तो सब हम इकट्ठा आ गए। रिक्शा यूनियंस ने भी समर्थन दिया है, लूट कामगार की जो यूनियंस है उसने भी कुछ लोगों ने समर्थन दिया है। बहुत सारे नगर सेवक सरपंच गाँव के लोग भी समर्थन दे रहे हैं और समर्थन में यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है कि सभी जाति धर्म के वर्ग की जो प्रतिनिधि है वो इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो मुझे लगता है कि भिवंडी बंद होगी और ये आंदोलन से हम जब तक टोरेंटो कंपनी यहाँ से नहीं जाती, जब तक हम उससे उखाड़ नहीं फेंकते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, आपके आंदोलन को आमदार और खासदार का समर्थन है या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि आमदार खासदारों को समर्थन देने से अच्छा वो विधानसभा और केंद्र शासन के पास जाके हमारी पैरवी करे तो उचित रहेगा। साहब, ऐसा क्यों होता है हर बार जो अपोजिशन में है वही समर्थन देती, वही पॉलिटिकल पार्टी समर्थन देती, जो सत्ता में कभी वो समर्थन नहीं देती? इसके पहले भी जो आंदोलन है उसमें भी ये देखा गया। देखो ऐसा है कि हर एक का कोई ना कोई राजनीतिक बाप बैठा है, तो बाप बोलता है वैसे बेटे रवैया करते हैं। तो हमारा कोई बाप नहीं ऊपर बैठा है, हम लड़ने वाले लोग हैं। अभी तक के जो आंदोलन हाथ में लिए हमेशा जीते हैं और जनता के भरोसे जीते हैं। कभी जनता से गद्दारी की नहीं, जब तक टोरेंटो कंपनी नहीं आती तब तक हम आंदोलन करेंगे। जो राजनीतिक दल के नेता है वो तो एक तो कुछ असेंबली में विधानसभा अधिवेशन अभी शुरू हो रहा है, उनको तो ये मसला लेना चाहिए, उधर कुछ बोलते नहीं, लेकिन इधर दिखावा करने के लिए जनता को एक मूर्ख बनाने के लिए समर्थन देने का जो प्रयास कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि एक हंसने जैसी बात है। तो हमारे पैरे भी उधर जाके करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या तो विधानसभा में जाके करे। जनता से आह्वान करेंगे कि अभी तक जनता के मन में आशंका है कि आंदोलन बिके जाते हैं, या तो टोरेंटो आंदोलन खड़ी करती है या नेताओं को खरीदती है, लेकिन यह आंदोलन जब सर के ऊपर से पानी जा रहा है तब खड़ा हो रहा है। जो जो बैठे सब आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी लोग है, इसलिए आंदोलन न बिकेगा, ये टिकेगा और टोरेंटो कंपनी को उखाड़ फेंकेगा और भिवंडी के शहर और ग्रामीण की जनता को न्याय दिला के रहेगा। जैसे आपने कहा कि बंद, तो बंद शहर बंद करने से अच्छा जैसे कि हम पावर बंद कर दें एक दिन के लिए या मीटर बंद कर दें, तो जो एनर्जी है उनको उनका उसका नुकसान होगा, क्योंकि एनर्जी वो सेव नहीं कर सकते। पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन के बहुत सारे प्रारूप होते हैं, तो वक्त के हिसाब से आंदोलन किए जाएंगे। एक आंदोलन से टोरेंटो तो जाने वाले है नहीं, अलग अलग आंदोलन 15 दिन 20 दिन में होते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो वक्त आने पे वो भी करेंगे। आपको सबका समर्थन। सुनो, एक प्रश्न भी ऐसा है कि जैसे कि पिछले कई आंदोलन में कई लोगों ने अपनी मांग की कि दूसरी कंपनियां यहाँ आनी चाहिए, या आपने भी जैसे मांगा है कि दूसरी कंपनियां यहाँ पर आनी चाहिए।
लेकिन उसमें एक प्रश्न उसमें निर्माण ऐसा हो रहा है, जैसे टोरेंट कंपनी 2 महीने के बाद या 3 महीने का बिजली कट करती है और विजिलेंस केस बनाती है या जिस तरह से करती है, लेकिन दूसरी जो कंपनियां हैं आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनियां प्रीपेड भी है, जो 130 दिन का महीना की बजाय वो 27 दिन का महीना प्रीपेड करती है। और हमारे यहाँ पर बहुत स्लम एरिया है, काफ़ी गरीब एरिया, अगर उनका प्रीपेड ख़त्म हो गया 1 महीने के अंदर और फिर वो उनका बिजली कट हो गया और वो नहीं भर पाए तो उसकी भी दिक्कत का सामना हमको करना पड़ेगा। तो उस तरह से अगर हम ये नहीं कह रहे कि टोरेंट को भगाना, आप जैसे बोल रहे कि जाओ वो टोरेंट की मरम्मत की जाए अच्छे से, ये हमने सबने सोचना चाहिए। देखो ऐसा है कि पाप का घड़ा भर गया है अभी उनका, उन्होंने इतना छलावा किया है तो कोई सुधार लाने की गुंजाइश है नहीं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट भिवंडी के जनता को न्याय दिलाने के लिए जो कम से कम बिजली यूनिट का रेट है ऐसी कोई कंपनी लाए या एबीसीडी की पुनर्स्थापना करे, हमको इससे कोई लेन देन नहीं। भिवंडी की जनता को कम से कम पैसों में बिजली मिलनी चाहिए, भिवंडी का व्यापार जिंदा रहना चाहिए, भिवंडी की जनता जिंदा रहनी चाहिए। वो कंपनी क्या लाना वो गवर्नमेंट का धोरण है, लेकिन जो भी कंपनी लाएंगे वो कायदे के तहत काम करने वाली चाहिए, जनता का छलावा करने वाली नहीं चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये बात नहीं सुनती है तो आगे का लॉन्ग मार्च भी हम स्टेट गवर्नमेंट के खासदार आमदार के घर पे भी आंदोलन करेंगे, ये भी आपको बता देता हूँ। सर आपके साथ में एमपी और एमएलए हैं क्या? हमको एमपी एमएलए लोगों का आवाज उठाने के लिए एक तो विधानसभा में जाना चाहिए या तो एक तो केंद्र शासन के पास जाना है, तो वो उतना ही काम करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं सर, आपने मतलब कुछ दिनों पहले जाएंगे, वो जब टाइम आएगा अगर नहीं सुनेंगे तो उनका रास्ते में फिरना भी मुश्किल कर देंगे हम लोग। सर 14 तारीख को एक आंदोलन किया गया, अभी 21 तारीख को एक आंदोलन होने जा रहा है। जब सबका समर्थन है आपके साथ तो ये अलग अलग आंदोलन क्यों? देखो सबको आंदोलन करने की आजादी है, लेकिन जनता का प्रश्न लेकर ये जा रहे हैं। हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, आंदोलन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका इशू अगर जनता का इशू है तो हम सब लोग बैठेंगे। जो पहले भी आंदोलन हुए, अभी देखो विजय कामले जी तो कितने सालों से लड़ रहे हैं इसके खिलाफ में, वो भी हमारे साथ है, तो सबसे हम संवाद करेंगे और ये कारवा बढ़ेगा, ये कारवा रुकेगा नहीं। लोगों के घर बचाए एनआरसी का आंदोलन आपने देखा होगा, 9 महीना हम सब लोगों ने चलाया, वो भी सक्सेस किया। हमने जब भी आंदोलन उठाया है तो आखिरी दम तक लड़े हैं, ना हमको कोई खरीद पाया है ना खरीदेगा। हम आखिर तक लड़ेंगे, अच्छे काम के लिए लड़ना हमारी आदत है। अभी कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को मालूम है आंदोलनकारी कौन है, जनता को न्याय दिलाने वाले कौन है, जनता को गुमराह करने वाले कौन है, और जो चुन के गए वो क्या काम करे जनता अच्छा वाकिफ हो गई है। तो इसके लिए मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। पूरे वो कैंसर पूरे बॉडी में फैल गया है, तो कैंसर बॉडी में अगर फैला है तो कैंसर को एक तो पूरा ऑपरेट करना पड़ेगा। अभी वो कैंसर के गांठ बदन में रख के हम बोलेंगे कि जिंदा रहना तो नहीं, वो गांठ बढ़ती जाएगी और मर जाएंगे। इससे अच्छा वो गांठ को निकाल के फेंक नाही आणि जूनमध्ये जे बिल वाढीत आहे त्याच्याबरोबर माफी द्यावी अशी काही मागणी नाही। माफी विफीचा काही प्रश्न येत नाही। प्रश्न असा आहे की त्यांनी ऑलरेडी वर्ष लूट केलेली है, आता ती लूट डोक्यावरून चाललेली है, सर के ऊपर से जा रहा है। तो हमारा ये वो आखिरी सर्जरी है अभी, इनको यहाँ से भगाओ। और जो सस्ते सर पब्लिक का एक सवाल था कि 14 तारीख को जो मोर्चा हुआ डिबेट की क्या उन्होंने निकाला वो हमारे पास अभी तक आया नहीं। करने वाले आपके बाजू में ही बैठे बिल्कुल कोई भी आंदोलन का असर होता ही है, कम ज्यादा होता ही है। टोरेंट आंदोलन का डिक्लेरेशन होने के बाद में टोरेंट ने पहली बार जनता के सामने प्रेस को बुला के प्रेस के सामने जवाब दिया। उनके अलग अलग कार्यालयों के सामने अफवाह मत फैलाओ, ये मत करो, वो मत करो करके बोर्ड लगाया। उसका कारण यह है कि टोरेंट डरी हुई है, टोरेंट को पता है वो गलत काम कर रही है और उसकी वजह से वो डरी हुई है। उसका ये आंदोलन का परिणाम है। और मुझे लगता है ये आंदोलन जैसा आगे बढ़ते जाएगा वैसा वैसा वो टोरेंट और बढ़ेगी, गलती करेगी और गलती कबूल भी करेगी, और जैसी जैसी गलती कबूल करेगी वैसा वैसा टोरेंट यहाँ से भागने का रास्ता जो है सीधा हो जाएगा। मैं फाजिल अंसारी साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। फाजिल भाई, कुछ साल पहले आपको राजी करेंगे, आज तक आपने निशान भाई ने ये सारे लोग निशान भाई से आप बात करेंगे ना, निशान भाई ने किया उससे जोर से बोलो। हम लोग भिवंडी की आवाम से ये दर्दमंदी अपील करते हैं कि ये जो मोर्चा है अहिंसात्मक होना चाहिए।
जैसा कि आपको डेमो दिया गया है कि भिवंडी शिवाजी चौक से लेकर के प्रांत ऑफिस हमारी मांग महाराष्ट्र सरकार से है। हम तोरण के चोर से कोई बात नहीं करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार से बात कर रहे हैं कि आपने जनता के हित के लिए तोरण हमारे ऊपर आपने मुसल्लत किया था, लेकिन ये जो आपने हमारे ऊपर एक पायलटिंग महाराष्ट्र के अंदर भिवंडी एक पायलटिंग तरीके से यहाँ पर ये शोध किया गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल है। इसलिए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हमारी लड़ाई डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार से है। हम महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं कि जनता के हित के लिए जो आपने हमें एक प्रावधान दिया है तो आप इसको पिछले 10 सालों से ज्यादा तकरीबन 2007 से ये तोरण मार्ग मुसल्लत हुई है। उस वक्त हमने भी आंदोलन किया था, तब भिवंडी किसी भी संस्था ने कोई आंदोलन नहीं किया था। उस वक्त हम लोगों ने उसको एक आंदोलन की शक्ल दी थी और ये कहा गया था कि भिवंडी के अंदर जो है तो ये पावर आपको अच्छी सप्लाई देगी, लेकिन आप तमाम लोग जान रहे हैं कि हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो बिजली की कीमत आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली की कीमत दिल्ली के अंदर सस्ता है। दिल्ली के अंदर पावर की कोई चोरी नहीं हो पा रही है, दिल्ली के अंदर वहाँ की जनता खुश है। हम दिल्ली के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमको यहाँ सस्ती बिजली दर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, और पर हमारी लड़ाई डायरेक्ट सरकार से है। इसलिए कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे इस आंदोलन के दर्द को समझे और अच्छे तरीके से हमारे को यहाँ पर जो है बिजली दर सप्लाई दे, और हम चाहते हैं कि इस आंदोलन में जनता का पूरा हमें सहयोग चाहिए, और जनता की लड़ाई में जनता का जब सहयोग होगा तो हमें उम्मीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब। आदिल भाई, संघर्ष समिति में पहले क्या हुआ उसके बारे में हमको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। पहला एक्सपीरियंस क्या है वो हमने लिया है, उसको सुधारेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसलिए अभी क्या करना है, आप यहाँ के पत्रकार हो, आप जनता की जब बात कर रहे हैं तो आप उस प्रश्नों को लेकर पिछले टाइम किसने क्या किया उसका लेखा, अगर कोई बंद नहीं किया तो उसको जबरदस्ती बंद करवा। हम लोगों से अपील करेंगे, देखो जबरदस्ती का काम कोई इधर से होता नहीं। ये जो मसला है ना, बंगले वाले से लेके झोपड़े वाले तक का है। हर कोई परेशान है, खाली दिखावा दिखा रहा है। बड़ा बंगले वाला खाली दिखावा दिखा रहा है, लेकिन वो अंदर से परेशान है बेचारा। कुछ राजनीतिक दल के लीडर है, वो भी बेचारे परेशान है, डर रहे हैं कि हम पे विजिलेंस का केस ना करें, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे बेचारे, लेकिन अंदर से उनका सबका हमको समर्थन है। सर, ऊर्जा मंत्री को आप, अरे बाबा, ऊर्जा मंत्री है, डिप्टी सीएम है, सब पद पे बैठे हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि ये प्रश्न जाकर हमारे केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पाटिल साहब, उनसे करूंगा ना भाई, आमदार चौधरी साहब, रईस साहब और मोरे साहब, इनसे पूछो कि 2-3-4 दिन पहले सीएम साहब आए थे ना, तब उनको निवेदन देना चाहिए था कि भिवंडी की जनता त्रस्त है, भिवंडी में वातावरण खराब है, तो आप इस पे चर्चा विमर्श करो, कोई शिष्टमंडल लेके जाना चाहिए था। समर्थन दे रहे, उधर अलग बात कर रहे, इधर अलग बात कर रहे हैं। ये सवाल पत्रकारों को आज से चालू हो गई है। आज विधानसभा के 2 दिन हमारे 21वां जो आंदोलन है उसी को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अगर विरोधी पक्ष नेता आज डिक्लेयर हो गए, उनको निवेदन देने को संघर्ष समिति जाएंगे और ये आवाज विधानसभा में जनता की आवाज बन के कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भाजपा पार्टी की तरफ से उठाई जाएगी। मैं इसी संघर्ष समिति से ऐलान करता हूँ कि जैसे आज अगर विरोधी पक्ष नेता डिक्लेयर होते हैं तो कल या परसों हम लोग उनका टाइम लेके जाएंगे और हमारा संघर्ष समिति का पूरे भिवंडी शहर और ग्रामीण की तरफ से हम एक निवेदन देंगे कि ये आवाज विधान भवन में उनकी जरूरत है। अगर ये आवाज यहाँ से नहीं जाएगी, जनता की आवाज अगर विधान भवन में नहीं पहुंचेगी तो इसका रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि जनता त्रस्त है और जनता त्रस्त है तो हम सभी भाइयों की वजह से, सभी जनता की वजह से ये आवाज विधान भवन में जाएगी। अगर उसका ये कोई असर नहीं हुआ तो मैं संघर्ष समिति के संयोजक किरण चन्ने जी को कहूंगा का अगला मोड़ अपना विधान भवन के इधर चलते हुए जाना पड़ेगा। संघर्ष की राह है, संघर्ष से चलना ही पडेगा। विधान भवनावर आम्ही धडक मोर्चा काढणार, संघर्ष समितीला मी निवेदन करणार, दोन्ही संघर्ष समिती त्या दिवशी आंदोलन झालं, संघर्ष समिती आम्ही सर्व सामील होतो। सर्व संघर्ष समिती मिळून विधान भवनावर आम्ही मोर्चा काढू आणि त्यांचे निवेदन विरोधी पक्षनेता विधान भवनाच्या सर्व सदस्यांना, स्थानिक सदस्य विधान भवनात त्यांनाही देऊ। याचा आवाज जर आता नाही झाला तर पुढे होणार नाही। की सर्वांना नम्र विनंती करेन, सर्वांनी नाही यातून मार्ग निघाला तर विधान भवन आपण एकत्र निघू 21 तारखेनंतर।
आज आपण पत्रकार परिषद केली. भिवंडी शहर पे तो सोने की लंका बन जाएगी। वो घुमा नहीं पा रहा है, वो खाली फावड़ा लेके बैठा है। तो ऐसे लोगों को क्या निवेदन देंगे, उनको समझ में आना चाहिए। हमको तो चाहिए वो आमदार आगे नहीं चाहिए, हमको ये आमदार ही नहीं चाहिए हमको, ये हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि वो अगर जनता के प्रश्न पे अगर गंभीर नहीं है तो ऐसे आमदार को हम घर में जाके ताली पे सजा के करेंगे क्या आओ तुम बात करो करके, उनको नहीं समझ में आ रहा है। ग्रामीण के आमदार गए टाइम के मोर्चे में थे मेरे ख्याल से इसके 14 तारीख के मोर्चे में, वो उन्होंने उठाना चाहिए। और वो मोर्चे में लोगों ने बोला भी कि अगर ये टोरेंटो नहीं हटती तो आगे से वोट मांगने हमें घर पे नहीं आना, ऐसे बोले। कुंदन पाटिल बोले निकल के चलाओ उसको और कुछ